बट अगर आपके पास ये ग्लासेस होते लाइक दे हैव माइक्रोफोन, उनके पास माइक्रोफोन है, ग्लासेस में कैमरा है, तो दे कैन हियर वॉट एवर यू आर हियरिंग, दे कैन सी वॉट एवर यू आर सीइंग। ओके, फर्स्ट ईयर में आए थे आईआईटी मद्रास। ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास इज नंबर 1, तो आईआईटी मद्रास में ये लोग आए थे गूगल का पैकेज छोड़ने के लिए। लेकिन आज फाइनल ईयर में दीज गाइस आर वर्किंग ऑन देयर ओन स्टार्टअप्स, और प्लेसमेंट को लात मार के इतना बड़ा स्टेप लेना, ये सिर्फ बहुत ही ब्रेव लोग और बोल्ड लोग कर सकते हैं। और ऐसे ही 2 ब्रेव बोल्ड लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट लेके आया हूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू गेट इनटू स्टार्टअप्स, आईआईटी में आके जानना चाहते हैं आईआईटी मद्रास एंड आईआईटीज का इन जनरल स्टार्टअप कल्चर कैसा होता है। आई हैव विद मी द टीम ऑफ पैनिकुलॉन लैब्स एंड इनके को फाउंडर्स मेरे साथ है जो कि एक्चुअली मेरे ही बैच के स्टूडेंट्स हैं। इट इज़ ऋषभ एंड श्रीराज। हाय गाइस, प्लीज वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो व्हाट्सअप, कैसा चल रही है लाइफ? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। यू हैव सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यू आर वर्किंग इन। मैंने इनको बुलाया इनके ऑफिस से कि भाई लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये स्टोरी शुरू हुई। तो फर्स्टली लेट्स हैव योर इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम ऋषभ है, फाइनल ईयर डुअल डिग्री स्टूडेंट एट आईआईटी मद्रास। ओके, and building Panachelon Labs, Wonderful. the future of human-computer interaction. wow, I like the spirit. Let's take an intro from your co-founder as well. My name is Sriraj. I'm same batch as Rishabh. I'm also final year dual degree student at IIT Madras, co-founder of Panachelon Labs. वंडरफुल। तो शुरू करते हैं यार, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके स्टार्टअप के बारे में। ओके ऋषभ, तो यार मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट, हम बहुत सारे कॉलेजेस कंसिडर कर रहे होते हैं एंड आईआईटी मद्रास ऑफ कोर्स इज रैंक्ड द बेस्ट अमंगस्ट ऑल आईआईटीज। तो तुमने एक स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से आईआईटी मद्रास ज्वाइन किया था, या फिर तुमने आईआईटी मद्रास में कुछ और देखा, या सिर्फ रैंक देख के तुमने सोचा कि यार ये मिल रहा है ये ले लेता हूँ? तो यार देखो, ऐसा था कि रैंक ऑफ कोर्स मैटर करता है। अगर बहुत अच्छा रैंक आता तो ऑफ कोर्स यू हैव बेटर ब्रांच चॉइसेस वगैरह। राइट। तो मैंने मेजरली क्या देखा, मुझे सब्जेक्ट्स किस में इंटरेस्टेड था, तो मैंने जेईई के टाइम से मैथ्स एंड फिजिक्स बहुत पसंद था। ओके। केमिस्ट्री वो समथिंग कि नहीं, मुझे केमिस्ट्री नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी एटलीस्ट मेरे लिए उसमें काफ़ी मुझे रटना पड़ता था केमिस्ट्री वगैरह। हाँ। तो फिर फिज़िक्स और मैथ्स काफ़ी अच्छा था। एंड देन बेस्ड ऑन माई रैंक मैंने देखा कि आईआईटी में जो बैचलर्स इन ओशन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर है, तो उसमें काफ़ी फिजिक्स और मैथ्स का कंटेंट है। बेसिकली हमारा ब्रांच जो है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज़ फॉर एरोप्लेन्स, ओशन इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इज़ फॉर शिप्स, शिप डिजाइनिंग, शिप स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग। ओके, तो मतलब स्टार्टअप का कीड़ा नहीं था ऐसा? स्टार्टअप का कीड़ा के हिसाब से आईआईटी मुझे था कि अंदर आके कुछ लाइक इनोवेटिव करना है, क्योंकि कॉलेज के पहले ही मैं लाइक 11-12 और अपने स्कूल टाइम में रोबोट्स बनाते थे एंड काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, हॉबी किट्स वगैरह। तो ये तो था कि अंदर आके कुछ बनाना है, बट ऐसा था नहीं कि मुझे स्टार्टअप करना है वगैरह। ठीक है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुली ऐसा था कि अंदर आके देन अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड देन probably you'll get a job in Google या Microsoft, ऐसा something like that. जैसा आता है भाई, मैं ही जाऊंगा 1 करोड़ का पैकेज लेके Kind of, IIT से। हाँ। So but what you did is phenomenal, what you're working on, taking this plunge की मतलब अब IIT के बाद तुमने फुल टाइम अभी अपने स्टार्टअप को दिया है। you're here in the IIT Madras Research Park, you have a space here जहाँ तुम अपने पूरे स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हो। So let's ask your co-founder पहले तो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सब से बात करने चाह रहा हूँ जिनका भी सपना आईआईटी में घुसना है एंड जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो चुका है, लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं गया है और आपको ये क्लियर करनी है अपनी कट ऑफ्स, देन माय ओनली एंड ओनली एडवाइस ऑलवेज इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। हमने जनवरी अटेम्प्ट की भी एनालिसिस में जो पिछली वीडियो आई थी उसमें देखा था कि पीवाईक्यूज का फायदा सबको हुआ है, एंड जो इंसान पीवाईक्यूज फुल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर रहा है वही इंसान जेईई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड फॉर दैट इफ यू स्टिल डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिसोर्स, देन चेक दिस आउट। ये है ओसवाल की 100% अपडेटेड विद 146 ऑनलाइन 2012 से 24 एंड 18 ऑफलाइन 2002 से 2018 के पेपर्स, इंक्लूडिंग 2024 के सारे 20 सेट्स ऑफ पेपर्स। इसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए 2000 से ज्यादा फिजिक्स क्वेश्चन, 1700 से ज्यादा केमिस्ट्री और 1300 से ज्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको चैप्टर वाइज ऑन टिप्स नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, माइंड मैप्स, निमोनिक्स एंड अपेंडिक्स, ये सारे बहुत यूजफुल फीचर्स है जो आपको सारी वेटेज का रियल आइडिया देंगे एंड वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स विद टिप्स टू क्रैक जेईई मेन एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 100% एग्जाम रेडीनेस विद 5 इयर्स चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस 2020 से 2024। ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलने वाला है, तो ये आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जानी चाहिए ताकि आपका जेईई मेन का सपना पूरा हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यू। लेट्स आस्क श्रीराज, वैसे कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर स्टार्टअप फॉर द व्यूअर्स? क्या व्हाट डू यू गाइस डू?
Sure. Our startup is Panoculon Labs. We are incubated here in IIT Madras. Okay. And as a startup, we are, if you speak broadly, we are building environment perception systems. These are systems which can, understand the surroundings, understand the environment, convert it into digital format so that it can be processed by computers. Okay. So we'll give a couple of examples of what we are doing. One product which we started with is a smart glass. So these smart glasses, they have a camera, speaker, microphone, etc. Okay. And they have various onboard sensors. These understand the surroundings, like it will capture the image of surroundings, it will hear surrounding sounds, what others are speaking, Right. and it will process it accordingly. So Is it's it like meta glasses? kind of, but different. So Meta Glass is primarily for social media, Right. and it's designed accordingly. Yeah. Our glass is primarily for AI purposes. So it's kind of, you can imagine like a smartphone kind of ecosystem. Okay. Anyone can build an application which utilizes these sensors. Right. Right? So that's one example. Another example is indoor navigation. So that also uses onboard sensors onboard the glasses or your smartphone in order to find your way around. It will do dead reckoning, etc. Right. So that's an example of two things which we are doing. But our vision is broader, like Right. make many such things which will understand surroundings and help people and machines better understand the world around them. Got So it. that's why we are named Panoculon Labs. Right. Seeing the What world does through Panoculon electronics. mean? Pan refers to the world, everything. Oculus refers to the eye. Yeah. On refers to the electronics. Okay. So seeing the world through electronics. Wonderful. Okay, तो ऋषभ पर I'll ask you this. ये जितना मतलब हमें शीराज ने बताया, it is a lot to understand for the young audiences, obviously. Right. But what I have essentially understood is it's a glass, it's a smart glass. Correct. And तुम world का उससे input लेके वो learn करता है तुम्हारी surrounding Right, से, yeah. and it helps you with your daily tasks. For example, he said Yes. navigation, Yes. etc. So I'm assuming कि तुम augmented reality वगैरह डालते हो उसमें. नहीं, तो अभी हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी पे नहीं जा रहे. इट्स Okay. बेसिकली लाइक जैसे आपने स्पाइडरमैन, एक बच्चे लोग स्पाइडरमैन एंड आयरन मैन के ग्लासेस, ईडेड बच्चे लोग ग्लासेस, बोल दिया है. हाँ. सो उनके जो ग्लासेस होते हैं, तो बेसिकली ये ग्लासेस से आप बात कर सकते हो. हाँ. जैसे आपने बोला आपको फेस रिमेम्बरिंग, बहुत नाम रिमेम्बरिंग नहीं कर सकते, हाँ. बट आपके पास नो, ये ये मेरे अच्छे चिट्ठे खुल रहे हैं, ठीक है. बट अगर आपके पास ये ग्लासेस होते हाँ. तो ये लाइक दे हैव माइक्रोफोन, उनके पास माइक्रोफोन है ग्लासेस में, कैमरा है, तो दे कैन हियर वॉट एवर यू आर हियरिंग, दे कैन सी वॉट एवर यू आर सी. ओके. तो दे कैन काइंड ऑफ विदाउट एनी गिविंग मच प्रॉम्प्ट दे कैन लर्न अबाउट यू एंड Wonderful. पीपल हुम यू मीट. तो जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम शीराज से मिलने आओगे तो आपको बता देगा ये शीराज है, आपने लास्ट टाइम इससे ये बात किया था, तो आप कॉन्वर्जेशन उससे पिकअप कर सकते हो. दैट इज ग्रेट. ये जस्ट लाइक वन यूज केस है इसका. अदर यूज केस कुड बी लेट्स से इसको आपको लेट्स से वेट लॉस करना है या कुछ बल्क करना है, एंड देन आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप पिकअप मेन्यू करते हो, फिर आप ग्लासेस से नेचुरली हम लोग 10 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं. राइट. तो आप नेचुरली बात कर सकते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए. तो बेस्ड ऑन आपका कॉन्टेक्स्ट जो उसको पता है ग्लासेस को, उस हिसाब से वो आपको फीडबैक देगा कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. राइट. तो दीज आर जस्ट वेरी फ्यू यूज केसेस. ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, Awesome. तो काफ़ी जगह यूज हो सकता है. इंटरेस्टिंग. ओके, तो ऋषभ यार मतलब इंटरेस्टिंग है ये, मतलब तुमने अपनी जर्नी बताई कि यू स्टार्टेड, यू डिड नॉट कम इनटू आईआईटी मद्रास विद द इंटेंशन कि यार मैं तो स्टार्टअप ही करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा गूगल जाना था तुम्हें भी लाइक एवरी अदर पर्सन, बट यू टुक अ वेरी डिफरेंट पाथ. तो ये स्टार्ट कैसे हुई जर्नी, मतलब फर्स्ट ईयर में ही तुम शुरू कर लिया था पैनोक्यूलॉन या फिर? नहीं, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग आए एंड देन फर्स्ट ईयर में लाइक फ्रेशर का जो जूनियर एंथो होता है कि कुछ करना है, कुछ सीखना है. हाँ. तो ऑन तब कोविड टाइम था, वी वर ऑल एट आवर हाउसेस, तो हम लोग घर पे थे. So how did you two meet, मतलब you friends पहले से ही? नो वी मेट इन व्हाट्सएप. सो व्हाट्सएप में इंट्रोडक्शन चल रहा था किसको क्या इंटरेस्ट था. कोविड बैच था ना गाइस, हमें 2020 ऑनलाइन ही करना पड़ा अपना फर्स्ट ईयर. राइट. तो फिर मैंने डाला कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैंने स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स किए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में. फिर तब शीराज का मुझे डीएम आया कि मैंने भी किया है, एंड देन दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ हिट ऑफ एंड स्टार्टेड कॉन्वर्सेशंस. तो फर्स्ट ईयर में लाइक एक कंपटीशन होता है, शास्त्र इज द टेक्निकल फेस्टिवल ऑफ आईआईटी मद्रास. ओके, लाइक वी हैव टेक फेस्ट इन आईआईटी बॉम्बे, इट्स शास्त्र फॉर आईआईटी मद्रास. राइट. तो कंपटीशन में लाइक देयर वाज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी मेकाथॉन कंपटीशन. ओके. एंड दिस वाज होस्टेड बाय R2D2 लैब व्हिच इज द सेंटर फॉर रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन एट आईआईटी मद्रास. कितने सारे सेंटर्स हैं भाई, मेरे को तो अगेन मतलब लोगों के नाम याद रखना एक चीज़ है, यहाँ पे सेंटर्स के नाम नहीं याद. देयर इज प्री इंक्यूबेशन लैब, इज कॉल्ड निर्माण. देयर इज इंक्यूबेशन रूम ऑल्सो जो यहाँ पे है. देयर इज दिस रिसर्च पार्क जहाँ पे अलग कुछ R2D2 लैब भी कुछ है. मतलब हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? There are a lot. I think if we count, I think there will be more than 100. Wow. But people are doing really solid research and काफ़ी सही कल्चर है मतलब काफी मद्रास में स्टार्टअप्स का. Do you think it's the best amongst all IITs?
I would say it's the best. Yeah, of course. पर दिल्ली वाले तो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगे इस बात का. दिल्ली वाले अपने आप को ज़्यादा छोड़ दें. बॉम्बे तो नहीं है गाइस, मतलब इतना स्टार्टअप कल्चर तो नहीं है एटलीस्ट जितना मैं यहाँ देख रहा हूँ. सो इट्स क्रेजी होता. बट या सॉरी, कंटिन्यू योर स्टोरी. Right. तो assisted technology hackathon था, and then ये competition में they gave us problem statements. Okay. And then it was related to physical disabilities. हाँ. And हमें कुछ solution बनाना था to solve these problems. Right. Some unique solution. हाँ. एंड बट वी ऑल्सो हैड द ऑप्शन कि तुम्हें जो चूज़ करना है तुम चूज़ करके बना सकते हो. एंड जैसे मैंने बोला, मैं एंड श्रीराज को सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद था. एंड तब आई थिंक 4 साल पहले 2020 में कंप्यूटर विजन काफ़ी बस कर रहा था. एंड अगेन एज फ्रेशर्स हमें एक्सप्लोर करना था इसको. तो हमने बोला कि देखो यार, टेस्ला भी तब काफ़ी हो रहा था ऑटोनॉमस व्हीकल्स. तो टेस्ला है, टेस्ला इज ऑटोनॉमस कार्स. हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं विच विल मेक ह्यूमंस ऑटोनॉमस. सो बेसिकली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम ऐसा कुछ गैजेट बना सकते हैं जिससे दे कैन देन गेट ऑडियो फीडबैक, अवॉइड ऑब्स्टिकल्स वगैरह. तो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड. एंड देन वो कंपटीशन में हम लोग फर्स्ट ईयर थे. वी मेड ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स हम लोगों ने घर से लाइक ऑर्डर किया. एंड देन बहुत क्रूड लुकिंग प्रोटोटाइप था. But fortunately we came first in that competition, and it was amongst like our competitors who were like PhD students, professors, etc. तो वो काफ़ी मोरल बूस्ट था हमारे लिए. एंड देन फिर उसके बाद R2D2 ने हमें फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ऑफर कर दिया. तो अगेन एज फ्रेशर्स वी आर लाइक वाओ, फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप फोड़ दिया हमने. तो फोड़ दिया. तो फिर हमने R2D2 लैब में कुछ 2 साल ऐसे काम किया ऑन एंड ऑफ. अराउंड समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में थोड़े और प्रोटोटाइप्स, काफ़ी विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स से बातें की, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एक्सेट्रा, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हम तब हमारा टीम वाज कॉल्ड एज टीम आत्मनिर्भर दृष्टि. सो आत्मनिर्भर इज सेल्फ रिलायंट, दृष्टि इज आइज, तो सेल्फ रिलायंट दृष्टि. फिर लास्ट ईयर अभी कोई बिजनेस करना है हमें, तो बिजनेस में ऑफ कोर्स वी आर डूइंग दिस फॉर अ सोशल कॉज एज वेल, व्हिच इज हेल्पिंग विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. राइट. बट फॉर अ बिजनेस यू आल्सो हैव टू लुक एट द स्केलेबिलिटी, कि कितना स्केल अप हो सकता है एक्सेट्रा. तो लास्ट ईयर फिर हम इधर आए. वी मेट द एक्स प्रेसिडेंट प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर अशोक झुंझुनवाला. तो ही इज एक्चुअली द ब्रेन, दिस होल रिसर्च पार्क इज हिज ब्रेन चाइल्ड. ओके, वंडरफुल. सो ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस एरिया. एंड तो हम लोग उनके अम्ब्रेला के अंडर आ गए. ठीक है. एंड देन उनके साथ हमने थोड़ा आई थिंक हाफ, ये सब सेकेंड ईयर में ही था. दिस वाज इन थर्ड ईयर. सो एक्चुअली क्या हुआ कि आफ्टर वी वन द फर्स्ट ईयर शास्त्रा, सेकंड ईयर में देयर वाज अगेन शास्त्रा. इट हैपेंस एवरी ईयर. एंड दिस टाइम वी टुक पार्ट इन द टेक्निकल एंड इनोवेशन फेयर. ओके. तो ये वाला कंपटीशन मेजरली इसमें क्या होता है, VCs वगैरह आते हैं आपको जज करने. ठीक है. एंड दे जज ऑन योर बिजनेस आइडिया. आप टेक्नोलॉजी तो बना लिया, बट एक्चुअली इज इट बिजनेस वायबल, ये चेक करना होता है. तब हमारा उसमें फिर हमने तब सीखा बिजनेस के बारे में, वेंचर, आई मीन पिच डेक कैसे बनाते हैं, पिच कैसे करते हैं, बिजनेस मॉडल कैसे डिसाइड करते हैं. दिस वाज दिस प्रोफेसर या फिर ये नहीं, सो दिस वाज अ VC, सो एक्सटर्नल VC व्हिच केम. राइट. तो फिर उन्होंने हमें जज किया, मेंटर किया. एंड फिर हम लोग वो कंपटीशन में भी रनर अप आए अगेंस्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार्टप्स. वंडरफुल. तो हमें पता चल गया कि चलो हम लोग जो कर रहे हैं उस पर एक्चुअली कुछ बिजनेस है. एंड देन लेट्स डू इट. और हमने देखा कि एटलीस्ट हम दोनों का इंटरेस्ट भी प्लेसमेंट्स वगैरह से उतना उठ गया, बिकॉज हमने देखा कि स्टार्टअप में यू आर गेटिंग योर ओन ओनरशिप, यू आर एबल टू एक्चुअली मेक सम इम्पैक्ट, है ना. एंड आपके पास कंट्रोल है, आप जो चाहिए अपना पसंद की चीज़ें कर सकते हो. क्योंकि जॉब में क्या होगा, आप जाओगे एंड देन इट विल टेक सम 10-20 इयर्स टू कॉर्पोरेट स्लेवरी. तो हमने देखा ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, हमें काफ़ी पसंद आया. तो फिर थर्ड ईयर में एक्चुअली हमें इंक्यूबेशन सेल से ऑफर आया था कि आप इंक्यूबेट हो जाओ यहाँ पे. वंडरफुल. आई विल आस्क श्रीराज दिस. सो इंक्यूबेशन सेल थर्ड ईयर, डिड these guys reach out to you on their own? How did they hear about you? So just after this Tech and Innovation Fair, it's associated with Incubation Cell, right? Okay. So usually the winners of this competition, they have opportunity to get incubated here. Okay. So they also reached out to us. Yeah. But since we were in second year at that time, we had academic commitments, etc. Right? So we didn't have that bandwidth to get incubated here. Right. They also suggested that probably do this towards your final year or pre-final year, so that we'll have more time to spare for. Because incubating here is a serious affair. You'll be a registered company that time. So when you incubate here, do they ask you to, not sit for placements and give your 100%? You have to be here for 2 years. Is there like a bond period or something? There's no bond period or anything like that. But once you get incubated here, you are a seriously registered company, like a private limited company, no longer a team or anything. So do they give you like some amount also when you're incubating here, or is it variable? You can start a series funding or something? It's kind of variable. So once you get incubated here, they'll help you register your company. They will give all that legal, accounting support.
and once that is done, they will get some shares from you Okay. in return for incubation. Right. So And for that can you shares, reveal that or no? That's private. that How much that is- percent? And is that also variable? That's also variable. So Okay. the incubation committee decides depending on your stage, etc. ठीक है. So once that is done, if you want to go for grants or funding, all that kind of things, they will support you with that. So this is, there are a lot of government-enabled grants, etc. Right. Which you can get through the incubation cell, Yeah. and they will help you access those kind of grants. Got it. Wonderful man. I think crazy है यार जो तुम लोग कर रहे हो. और what is the path ahead? मतलब are you going to pursue this full time या फिर sometime down the path are you going to exit this या फिर अभी सोचा नहीं है मतलब you're going with the flow, you're committed towards this. नहीं अभी तो हम लोग फुल्ली कमिटेड है. हम लोग के प्लेसमेंट्स वगैरह भी लेट गो फुल टाइम हम लोग यही कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑफ कोर्स काफ़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमने लेट गो किया है. तो Right. Siraj let go of his placements and Right. then I mostly wanted to go for higher studies. So you have both just graduated, 24. No, we will be graduating. We are still final year students. You're final year students. Yes. Oh, I was thinking कि you were 24 graduate, but okay, you're dual degree students. Yes. Fair. So Yeah. Got it. ठीक है. तो placements वगैरह भी let go. This Yeah. is our bread and butter. This is full time जो हम कर रहे हैं. Got it. Because there's a lot of smart glasses especially. It's Yeah. a very right time to be in. Right. It's a very fertile area. क्योंकि US में काफ़ी startups है जो इस पे आ रहे हैं. एंड देन इंडिया में फॉर अ फैक्ट हमें पता है बड़ी बड़ी कंपनियाज आर ट्राइंग बिकॉज दे अप्रोच्ड अस. हाँ. तो हमें पता है काफ़ी है अच्छा मतलब area. क्या सीधा खरीदने के लिए do they give like मोटी रकम की No, हमें not that बेच because दो? we are pre-revenue. They Yeah. just wanted our help and Okay. wanted us to. हाँ. तो वो चल रहा है. So how do people come to know about you? Have you like put it out somewhere तो LinkedIn हम वगैरह के थ्रू? लोग लिंक्डइन वगैरह के थ्रू एंड ITM once you get incubated इधर Yeah. incubation cell में तो उनका Yeah. काफ़ी बड़ा नेटवर्क है. Okay. तो because ITM research park is such a big network, they pass around that ये startup है etc. So some people catch up on it. Right. And then of course LinkedIn वगैरह के through also they Yeah. kind of get to know about us. And then काफ़ी events वगैरह attend करते हैं हम लोग. Wonderful. काफ़ी conferences तो उसके through पता चलता है हमें. So how do you like this place? This is awesome. मतलब it's I mean, already yeah. like having an office. Bangalore के ऐसे बड़े बड़े offices होते हैं. And this is like your office. This is where you work. This is great. Yeah. So I think IIT Madras is giving you great opportunities like that. Definitely, yeah. So anything you'd like to share यार कि IIT Madras ने कैसे तुम्हें apart from you've already told us about incubation, pre-incubation हाँ. और वो सारी support. Right. But for people listening to this, they might be छोटे-छोटे JEE aspirants हैं ये या फिर people in various other colleges. I've heard कि in incubation cells में बाहर के भी लोग apply कर सकते हैं. Correct, yeah. So for somebody who wants to get started, they have an idea. Right. What do you think? Is this the right way to go ahead? The incubation cell? Yeah. Yeah, I think definitely. So once you have an idea, of course, majorly, as technologists or engineers, हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी बाउ डाउन होते हैं कि ये बहुत बढ़िया टेक है. हाँ. बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज एक्चुअली इसमें कुछ धंधा है क्या, इसमें कुछ बिजनेस कर सकते हैं. सही बात. तो इंक्यूबेशन सेल आपको वो बताएगा कि देखो भैया ऐसा है, आपका ये है, आप ये कर सकते हो. हाँ. काफ़ी हेल्प करेगा उसमें. Right. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट हियर. Yeah. यू विल गेट लॉट ऑफ मेंटरशिप. काफ़ी IIT मद्रास के एलुमनाइज हैं जो मेंटर्स हैं यहाँ पे जो काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस में है हाँ. एक्सेट्रा. तो काफ़ी हेल्प मिलता है. Wonderful, yaar. Thank you so much, man. Thank you so much, Sriraj. Thank you so much, Rishabh. This was very insightful. And if people have any questions, what's the best way to reach you? You can LinkedIn? LinkedIn is the best. Okay. So I'll drop their LinkedIn's right here. Sure. Thank you so much for watching this video, guys. If you have any questions, reach out to them or put it in the comments. And we'll be back with more such videos. That was Team Paniculon with me at IIT Madras Research Park. और ऐसी और videos के लिए follow कर लेना, subscribe कर लेना. Bye.